चलेगा। ये कह करके उन्होंने अपनी बात यहीं से प्रारंभ की। बाबू जनक थे व्यास जी, तो उन्हीं से अपना तर्क करते रहे, बोले लंका का संविधान चलेगा मिथिला में। तो हमने कहा कि एक विदेशी सभ्यता हमारे भारतवर्ष में आ करके और अपना संविधान चला, ये तो यहीं से हमने अपना प्रारंभ किया कि एक अधर्मी राजा, अधर्म करने वाला, पाप करने वाला पुण्यात्माओं की नगरी में आकर के धर्मात्मा के राज्य में ये घोषणा कर दे कि मेरा संविधान चले, तो मैं तो नहीं चलने दूंगा जब तक ये बाढ़ है। और एक विदेशी सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति और हमारे भारत देश में हमारी संस्कृति को विनष्ट करने का दुस्साहस करने वाली, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। इस तरह से अपनी भूमिका बना के उसको थोड़ा धरातल बनाया। तो उन्होंने कुछ न कहे कि बस सीधे यही कहा कि भारत है ही नहीं, अजय ये तो अजनाब वर्ष, तुम भारतवर्ष कह रहे हो, इसका नाम भारत है ही नहीं। तो ये जो भारतवर्ष जो पड़ा, क्या सच में बाद में हुआ या कब हुआ, इसका क्या उल्लेख? भाई उल्लेख तो पहले तो आर्यवर्त था, हाँ, इसके बाद अजनाब वर्ष। हाँ, अजनाब वर्ष, ये बिल्कुल सही। तो इसको कैसे हला निकलने हमने दिया नहीं उनको, ये सच है। वैसे निकलने तो नहीं दिया, पर बाद में बेटा हमारा वहीं बैठा था, वो भी गया था कल। हाँ। तो उसने कहा कि आपकी बात गलत। तो हमने कहा कैसे गलत है? तो बोले वो दुष्यंत के पुत्र भरत ने कहा। तो दुष्यंत के पुत्र के जो भरत से ही भारतवर्ष पढ़ा। बोले ये सही है क्योंकि ये पढ़ाया गया है। यही बात उन्होंने भी कहा, हमने नहीं लगने दिया। हमने यहाँ से तर्क बांधा कि अज और ना भी कौन है, पहले इसका उत्तर करो। भाई पंचम स्कंद भागवत में प्रियव्रत, मनु की 5 संतान है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत से अज हो गए, ना भी हुए, फिर अज हुए, फिर इनके बाद ऋषभ हुए, ऋषभ से भरत हुए, भरत से मृगयोनि मिली, फिर जड़ भरत हुई। ये क्रम चला। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ एक ही भरत नहीं हुए, हमारे यहाँ 3 भरत हुए जी। और भरत से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और आपने कहा कि भारत नहीं है, तो हमने कहा आपके मुख से ही मैं अभी कहलवाऊंगा और आप कहोगे इसको। बोले अच्छा कहलवाओ, कैसे कहलवाओगे? तो हमने कहा अज और नाभ। लेकिन समस्या तो ये है ना कि आप जिससे तर्क कर रहे थे उसे अज और नाभ के विषय में बोध नहीं होगा। तो अज और नाभ ये तो हम होते तो हम आपसे कहते कि नहीं ये बात सही है, लेकिन तब भारत नाम कहीं, उसके बाद भारत कहीं, बताओ। लेकिन वो तर्क उनके बस का नहीं है ना। आज और नाम जहां तुमने रखा होगा ये उनके ऊपर से चले गए। नाम वर्ष उन्होंने, तो हमने कहा आज और नाम, ये 2 राजाओं ने जब मिश्रित होकर के अपना शासन संभाला तो वो अजनाब वर्ष कहलाने लगा। इसके बाद ऋषभ ने, क्योंकि ऋषभ बैरागी हो गए थे, इसके बाद जब भरत ने जन्म लिया, प्रथम पुत्र, 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र भरत ने, तो उनसे भारतवर्ष इसका नाम पड़ा। अच्छा, इसका उदाहरण हमने दिया कहाँ से? गलत नहीं दिया। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम, देवता कहते हैं कि हे भारत के रहने वाले जनमानस, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो भारत जैसी पवित्र भूमि में तुम्हारा जन्म हुआ। ये देवता उस समय कह रहे हैं जिस समय भरत का साम्राज्य था। अहो अमीशान, इसका मतलब भारत नाम पड़ चुका था उस समय, नाम पड़ चुका था। अब क्योंकि विद्यालय, लेकिन वो इन भरत का नहीं है, वो उन भरत का, दुष्यंत पुत्र भरत का है। क्यों ये अब हम वहां से, क्योंकि उस कालखंड में भरत राजा नहीं हुए। कौन? जो जिन भरत की आप कथा बता रहे हो, जड़ भरत जिसे कहा गया बाद में, तो वो राजा कहाँ हुए? तो संत हूँ, तो उनका तो संत वेश रहा। नहीं, वो विषय आगे हो गया। हाँ। उसको थोड़ा सा आप पीछे जब आएंगे तो, क्योंकि अब ये प्रसंग हमारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम समझ, और उस चीज को हम बोलते इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस समय 500 पुत्र हुए ऋषभदेव, और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, सत्ता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को, बल्कि आयु में भी पूर्ण नहीं था। जो राज्य का एक उत्तराधिकारी होने की जो आयु होती है उसमें भी वो पारंगत नहीं थे, और उसमें शासन उनको दे दिया गया। जो भरत ने जो शासन किया,
तो उन्होंने खंड बांटे, 9 खंड जब बटे तो भारत खंड भी अपनाया, भरत खंडे। इसलिए संकल्प में बोला जाता है आर्यावर्तैक देशांतर्गत पुण्य क्षेत्रे भारतवर्षे भरत खंडे। ये जो भरत खंड आया है ये उसी समय का भरत खंड, जब खंड खंड भारत के द्वारा किए गए अपने 9 खंड किए गए। 9 खंड में इलाव्रत खंड अपना भारत है, भरत खंड। एक और आया है कि उसमें जब ये इनके पुत्र जो इक्ष्वाकु वगैरह तब ये 9 खंड हुए। नहीं, ये जो पंचम स्कंद की कथा, पंचम स्कंद की कथा में ये भी बता रहे हैं आपको, ये भी सही है कि जिस समय इसमें भी उन्होंने जब खुदाई की तो उसमें जो खुदाई में खंड हुए तो वो 9 खंड हुए। कपिल जी की आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कपिल जी को घोड़ा नहीं चुरा गया था तो उसमें शायद खुदाई किया था। हाँ, उसमें वो खुदाई जो हुई है, उससे समुद्र का निर्माण देखिए उससे सप्त सागर का निर्माण हुआ। इक्षु का सागर बना, घृत का सागर बना, मदिरा का सागर बना, दूध का सागर बना, जल का सागर बना। ये सागर विस्तृत, सागर के पुत्रों के द्वारा उस सागर का विस्तृतीकरण हुआ अर्थात विस्तार हुआ। ये वहां पे खंड नहीं बटे। ये त्रेता की बात है। और ये अब हमने कहा कि सतयुग में जड़ भरत हुए, भरत का साम्राज्य सतयुग में था। दूसरे भरत हुए दशरथ के पुत्र और तीसरे हुए शकुंतला के पुत्र भरत। तो ये जो भारतवर्ष जो संज्ञा आप अलंकृत कर रहे हो कि उस समय नहीं था या वर्तमान में त्रेता युग में जहां हम खड़े हैं, तो वहां ऐसी बात नहीं है। भरत से ही भारतवर्ष इसका नाम पड़ा और उसमें अपने 5 पुत्रों को 5 राज्य बांट करके भरत ने दे दिए। ये एक प्रसंग चला। एक प्रसंग ये चला कि मिथिला का पूर्व में नाम क्या था? तो उत्तर मिला बैजंत नगर। तो बैजंत नगर का राजा कौन था? अगर बैजंत नगर है तो उसका राजा कौन था? उस समय किसकी सत्ता थी? क्योंकि निमि के शरीर पात होने के बाद ही आगे का मिथि और मिथिला बसाई गई और ये सब होता रहा। यही निमि ही उस समय के राजा थे। तो बैजंत नगर के राजा थे या मिथिला के राजा? नहीं, बैजंत नगर के। तो मिथिला तो मिथ के मिथिला हुई, मतलब मिथ से मिथिला। मिथ क्या है? मिथ भाई वही निमि को जब मथा गया, हाँ, तो मिथ का जन्म है। भाई निमि के शरीर को मथा गया तब मिथ, हाँ, उन्होंने ही वो मिथिला का निर्माण किया। तो उसके पूर्व जब बैजंत नगर का निर्माण था, हाँ, इन्होंने मिथिला उसका नाम रखा क्योंकि मिथ राजा हुए इसलिए मिथिला। अब देखिए, अब इसको ऐसे आप देखिए, अब आप हैं इसलिए चर्चा हो रही है, बाकी तो मामला सब ठीक ही था। जिस समय श्राद्ध देव मनु के द्वारा अयोध्या का निर्माण हो गया, सूर्य के द्वारा वो सिंहासन प्रदत्त कर दिया गया, सूर्य सिंहासन दे दिया गया सूर्य के द्वारा, और श्राद्ध देव मनु ने अयोध्या का निर्माण करवा दिया। निमि को बैजंत नगर का राजा बना दिया, जबकि सच्चाई है कि सूर्यवंश से ये शाखा निकली। मुचकुंद, विकुक्षी और निमि ये 3 निकले। मुचकुंद तो मुचकुंद ही हो गए, तपस्वी हो गए। विकुक्ष को श्राप लग गया, खरगोश खा लिया तो वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ, यही तो। और निमि को बैजंत नगर का राजा बना दिया गया। तो अयोध्या का परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये निमि ने बैजंत नगर को बदल करके मिथिला नगर जो नाम उसका दे दिया। तो क्या बैजंत नगर गड़बड़ नाम था, या अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, अपने नाम को आगे चलाने के लिए? क्या उद्देश्य था इस तरह का जो उसका परिवर्तन हो गया? बैजंत नगर से मिथिला, से मिथिला पड़ गया, तो अयोध्या का भी परिवर्तन होना चाहिए। ये तो एक देखिए, ये एक प्रश्न तो बनता है, लेकिन कारण ये था कि चूंकि उसके बाद निमि के बाद निमि का अस्तित्व तो तुरंत समाप्त हो गया, क्योंकि उनको शाप मिल गया, शापित हो गए, परिणाम स्वरूप उनका पलकों में स्थान वो सब विषय हो गए, खत्म हो गए। विषय हमारा खड़ा हुआ जाकर के वहाँ की जब मिथि का जन्म हुआ
तो जब और एक नई पद्धति से उनका जन्म हुआ तो उन्होंने राज्य को भी एक ऐसा राजा मिला तो उन्होंने राज्य को उनके नाम के आधार पे उस राज्य का नाम मिथिला रख दिया गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बात नहीं है, मतलब पिता की याद में पुत्रों ने इस तरह का जो है साम्राज्य बदले, वो नाम बदल करके वो नाम दे दिया। तो इसलिए तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, मगर बैजंत नगर के राजा निमि को ही तो माना जाएगा, यही चर्चा चल रही थी। तो उसमें भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है भाई, बैजंत नगर नाम था तो राजा निमि ही थे उसके। मगर अब निमि के पुत्रों ने देखा कि मेरे, चूंकि निमि के पहले निमिवंश था ही नहीं। और इस पर एक भैया और करें, आप इसको अन्यथा न लीजिएगा, ये जो कल्प का जो वर्णन मैंने आपके मुख से सुना था, इसको कैसे आप करोगे कल्प का निर्णय? भाई 71 गड़बड़ हो गया था, हैं? वो गड़बड़ हो गया था कहाँ? आपका उसमें संवाद में सुन रहा था। हाँ, संवाद में वो गड़बड़ हो गया, वो हम भी जान गए थे कि गड़बड़ हो गया। और मैं बड़ी बारीक से सुन रहा था। 28वें मनवंतर में बात करते करते और उसके बाद हमने वो 71 चतुर्दशी 71 है। हाँ, इसको ऐसे जोड़ेंगे 4,32,000 वर्ष का कलयुग है? मिल गया, यही कहते वो पुणे की न तुम जान गिरा क्या है पैकेज।